नमस्कार प्रिय मित्रों, यस एंड पॉपुलर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर पर आधारित है। हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्नों पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, बी डॉक्टर रामखिलावन पांडे, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ई इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा का विकास, बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डी हिंदी साहित्य की पीठिका, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है? ऑप्शन ए रामशंकर शुक्ल रसाल, श्याम सुंदर दास, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी डॉक्टर मोहन अवस्थी, ई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र, ई डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनमें से यह उक्ति किसकी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र, ई डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इनमें से यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए गणेश बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी सुखदेव बिहारी मिश्र, ई ए सभी। इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? ऑप्शन ए 1917, बी 1914, सी 1910, डी
1909, ई इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1910। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न, रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? इनमें से श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। इनमें से हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका इतिहास ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। इनमें से किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? रामशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। इनमें से कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? ए हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। इनमें से हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह, किशोरी दास वाजपेयी। इनमें से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? नामवर सिंह, जेशुआ केटलर, कामता प्रसाद गुरु, बच्चन सिंह, किशोरी दास वाजपेयी। इनमें से हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेशुआ केटलर। अगला प्रश्न, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गार्सा द तासी। गार्सा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 में, 1910 में, 1900 में। इनमें से मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, नलिनी बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से कोई नहीं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, नलिनी बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार हैं: चारण काल गियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से कोई नहीं। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? इनमें से हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 23, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। इनमें से हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 24, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। प्रश्न संख्या 25, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से यह परिभाषा किसकी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। इनमें से हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 27, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? इनमें से भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल।